सभी ऋषि मुनियों को मिला। श्री सूत जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से ही भागवत कथा सुनी थी। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई तो सूत जी महाराज भी कथा श्रवण में थे और सूत जी ने सुखदेव जी के मुखारबिंद से जो कथा सुनी उसको अक्षरशः सौनकादि ऋषियों को सुनाया और सूत जी के माध्यम से जगत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रसार हुआ। भागवत की महिमा का ज्ञान हुआ लोगों को। बड़े बड़े ज्ञानी परमहंस भी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके आनंदित होते हैं। साधारण लोगों को तो आनंद आता ही आता है, साधारण लोगों के लिए तो है ही है, लेकिन जो बड़े बड़े परमहंस ज्ञानी महापुरुष हैं उनको भी भागवत में बहुत सारे रत्न मिलते हैं, क्योंकि ये भागवत परमहंसों की संहिता है। मैंने बताया था भागवत के प्रत्येक अध्याय के समापन में लिखा है इति श्री पारमहंस्याम संहितायां, हर अध्याय के समापन में। इसका तात्पर्य कि ये भागवत परमहंसों की संहिता है, तो जन साधारण को तो लाभ होता ही होता है, जन साधारण संतों को भी लाभ होता है, और जो परमहंस कोटि के संत हैं वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करके मनन करके आनंदित होते हैं। बहुत दिव्य कथा है। शरीर से हम लोग यहीं पर बैठे रहे, अंतःकरण की वृत्ति से हम लोग पहुँचते हैं गंगा जी के पावन तट पर, जहाँ श्री सुखदेव महामुनि विराजमान हैं। बहुत सारे ऋषि मुनियों के परम पावन सानिध्य में राजा परीक्षित भागवत की कथा सुन रहे हैं। कल के प्रसंग में हम लोगों ने सप्तम स्कंद की कथा का श्रवण किया। भक्त प्रहलाद चरित्र की बहुत दिव्य कथा का हम लोगों ने श्रवण किया। भागवत का जो अष्टम स्कंद है ये मन्वंतरों का स्कंद है। 14 मन्वंतर हैं। प्रत्येक मन्वंतर में भगवान के अवतार होते हैं। और 8वें स्कंद को तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि व्यवहार शास्त्र है। मानो अपने जीवन में कैसा व्यवहार करें उसके लिए भी ये है अष्टम स्कंद। व्यवहार शास्त्र में जमा, ये व्यवहार शास्त्र है 8वां स्कंद। 14 मन्वंतर ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मन्वंतर होते हैं, मैंने 14 मनु बदलते हैं। 14 मन्वंतर कौन है? स्वयंभू मन्वंतर, स्वारेचिस, उत्तम, तामस, वैवत, चाक्षुष, वैवस्वत जो 7वां मन्वंतर चल रहा है। और 7 मन्वंतर आगे आने वाले हैं। सावरणी, दक्ष सावरणी, धर्म सावरणी, इंद्र सावरणी आदि 7 मन्वंतर आगे आएंगे। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं। कितना बड़ा दिन ब्रह्मा जी का होता होगा? 14 मनु। और एक मनु का काल कितना होता है? 71 चतुर्युगी। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 71 बार चक्कर लगा लेते हैं जब, तब एक मन्वंतर होता है। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। 4,32,000 वर्ष। अभी 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। अभी कलयुग की आयु मात्र 5,000 वर्ष बीता है। 4,28,000 साल अभी बचा हुआ है। आगे क्या होगा भगवान जाने। 5,000 साल में ही न जाने क्या क्या देखने को मिल रहा है। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु, उससे दुगना द्वापर की आयु, 3 गुना त्रेता की आयु, 4 गुना सतयुग की आयु। और ऐसे चारों मिलाकर जब 71 बार व्यतीत हो जाते हैं तब एक मनु महाराज का शासन रहता है 71 चतुर्युगी तक। अब हिसाब लगाओ कि कितना दिन। बड़े बड़े गणितज्ञों का दिमाग भी यहाँ चक्कर गिननी काटने लगता है। और ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता होगा, जिनके एक दिन में 71 बार चतुर्युगी बीत जाते हैं। एक दिन में नहीं,
1/14, कहते कि 14 मनु होते हैं दिन भर में। प्रत्येक मनंतर में परमात्मा के भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। भगवान का एक अवतार हरि नाम का अवतार हो। कृष्ण भक्तों को कृष्ण नाम बहुत प्रिय है और भगवान को स्वतः जो नाम प्रिय है वो है हरि। हमारे जो वैष्णव संप्रदाय में श्री राम जी को मानने वाले हैं वो सीताराम का कीर्तन करते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और राधे श्याम का कीर्तन करते हैं। और मैं तो खिचड़ी करता हूँ, दोनों को मिला देता हूँ क्योंकि श्री राम मेरे इष्ट हैं। तो श्री राम जी का संकीर्तन और भगवान श्री कृष्ण से जीवन यापन हो रहा है भागवत कथा से इसलिए राधे श्याम हमारे आश्रम में मंदिर बन रहा था, श्री राम जी का मंदिर बन रहा बहुत बड़ा, श्री रामार्चन मंडपम करके बहुत भव्य मंदिर बनना है। तो राम जी की स्थापना का था और अचानक एक दिन ऐसे बात आ गई कि जैसे कि भगवान ही हमको उलाहना दे रहे, भगवान श्री कृष्ण कि कमाई तो करते हो भागवत की कथा से और मंदिर बना रहे हो राम जी का बैठे बैठे दिमाग में आया तो पूरा मंदिर का नक्शा बदल गया अब मंदिर फिर से बनेगा, जो बना सो बना, अब आगे फिर से बनेगा। तो जो श्री राम के भक्त हैं, राम जी का संकीर्तन, कृष्ण जी के भक्त कृष्ण जी का संकीर्तन। और हमारे महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, नरसिंह मेहता जी, बहुत बड़े बड़े भक्त हुए। भक्तमाल में बहुत अद्भुत चरित्र का वर्णन है। जो वारकरी संप्रदाय उनमें संकीर्तन होता है राम कृष्ण हरि, तीनों को मिला करके राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण, बहुत अद्भुत संकीर्तन। देखो दो प्रकार की परंपरा है कथा वाचने की, एक व्यास परंपरा है और एक नारद परंपरा है। व्यास जी कथावाचक थे और नारद जी भी कथावाचक थे। तो व्यास परंपरा ये हम लोगों के, जहाँ व्यास की जैसे गद्दी पर बैठकर जब कथा कहते हैं तो उसको व्यास परंपरा कहते हैं। और नारद परंपरा में खड़े होकर कथा कहते हैं। आप जब महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र के जो वारकरी संप्रदाय और अन्य जितने भी संत हैं खड़े होकर 2 घंटा 3 घंटा खड़े होकर के, हमारे ग्वालियर में ढोली बुआ महाराज जी हैं, महाराष्ट्र परंपरा के संत हैं, खड़े होकर के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्रवचन करते हैं। बहुत सारे ऐसे संत हैं खड़े होकर के। तो नारद जी महाराज की परंपरा में खड़े होकर प्रवचन करने का नियम है। राम कृष्ण हरि महाराष्ट्र के जो संत है वो संकीर्तन करते हैं। तो भगवान का जो अवतार एक हरि नाम का अवतार हुआ है और वो इतना विलक्षण, इतना अद्भुत अवतार है कि महापुरुषों ने हरि नाम को अपने संकीर्तन का अंग बना लिया। अष्टम स्कंद में कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की कथा, बहुत दिव्य कथा है। एक विशाल जंगल है, उसमें त्रिकूट नाम का एक पर्वत है, त्रिकूट। और मानस में भी आप लोग पढ़ते हैं ऊपर वसलंका। त्रिकूट क्या चीज है? गुणानाम समाहार, सत्य रज तम, तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम है प्रकृति। और उसी प्रकृति को आधार बना करके भगवान जगत में सृष्टि करते हैं, लीला करते हैं। जो कुछ भी परमात्मा करते हैं तीनों गुणों को, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुणों को साम्यावस्था। और उसी त्रिकूट पर्वत के पर उस दिव्य जंगल में गजेंद्र नाम का, गजेंद्र माने हाथी रहता था। गजराज जंगल का राजा था। जंगल का राजा कहीं कहीं सिंह लिखा रहता है, कहीं हाथी होते हैं, दोनों होते हैं जंगल का राजा। हाथी कब होते हैं? इससे मद झरने लगता। मद एक तरल पदार्थ है, उसकी सुगंध बहुत उत्कट होती है। तो जब हाथी के मस्तक का मद झरने लगता है और उसकी सुगंधी उत्कट गंध माने बहुत तेज गंध पूरे जंगल में जब फैलने लगता है तो जंगल का राजा जो सिंह होता है वो जंगल छोड़कर चला जाता है। सिंह और हाथी की दुश्मनी यही है कि इसको पहले से ही मार दो। सिंह के विचार में कि जब इसके मस्तक से वो गंध निकलने लगेगा तब जंगल में हम रह नहीं पाएंगे। तो हाथी के मस्तक से जब गंध निःसरित होने लगता है तो सिंह जंगल छोड़कर चला जाता है, तब जंगल का राजा हो जाता है हाथी।
तो हाथी जंगल का राजा है। बहुत सुंदर अद्भुत वर्णन है। एक बार वो पहाड़ से नीचे उतर करके आया मैदानी भाग में, एक बहुत सुंदर अद्भुत सरोवर देखा, सुंदर कल कल छल छल उसका दिव्य जल, और उस सरोवर में अपने परिवार के साथ, बहुत बड़ा परिवार था, पत्नी, बच्चे, नाती, पोता, बहुत सारे उसके थे, सबके साथ में सरोवर में स्नान करने लगा। खूब स्नान किया, बहुत देर तक स्नान किया मस्ती से। और फिर उसी सरोवर में एक मगर रहता था, मगरमच्छ। ग्राह ने हाथी के पैर को अपने मुंह से पकड़ लिया और खींच करके गहरे धारा में ले जाने लगा। हाथी ने बहुत प्रयास किया, माने गजेंद्र ने, उसके परिवार वालों ने बहुत प्रयास किया, सारे लोगों ने बहुत खींचा। और क्योंकि जलचर प्राणी है ग्राह, तो ग्राह की शक्ति पानी में बहुत बढ़ जाती है, इसलिए वो खींच कर गहराई जब ले जाने लगा, परिवार वाले समझ गए कि हम अब इसको बचा नहीं पाएंगे, तो सारे पत्नी, पुत्र, नाती, पोता आदि सब छोड़ करके चले आए। और गजेंद्र ने जब देखा कि सब लोग छोड़ करके चले गए, तब उसने परमात्मा को पुकारा। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा क्या है? ये संसार ही सरोवर है, संसार ही सरोवर है। गजेंद्र माने जीव आत्मा, ये जीव ही गजेंद्र है, और अपने परिवार के साथ संसार रूपी सरोवर में बहुत सारे सुखों को भोगता रहता है, बहुत मस्ती से सुख भोगता रहता है, पर उसको पता नहीं किसी सरोवर में उसका काल, मृत्यु अवश्य आना ही आना है, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। ग्राह क्या है? मगरमच्छ माने काल है, मृत्यु है, और मृत्यु एक दिन पैर को पकड़ता है। पैर जब कमजोर होने लगे ना, तो समझ जाओ कि मगरमच्छ माने काल ने अब पैर को पकड़ना शुरू कर दिया। सूचना है, भगवान की सूचना। जीव को भगवान सूचित करते हैं कि तैयारी करो मेरे यहाँ आने की। हम रेलवे स्टेशन में बैठते हैं ना, तो जैसे कोई भी अनाउंस होता है तो तुरंत कान लगा देते हैं। जाना है दिल्ली, चाहे बम्बई की गाड़ी, चाहे मद्रास, चेन्नई, राजस्थान, कहीं की भी गाड़ी के अनाउंस हो तो तुरंत सुनते हैं कान लगा कर, अच्छा वहाँ की गाड़ी, अच्छा वहाँ की गाड़ी, बार सुनते हैं। ये नोटिफिकेशन, भगवान में नोटिफिकेशन बार देते हैं, पाँव कमजोर कर देते हैं। माने दुनिया में तुमने बहुत नाच लिया, बहुत घूम लिया, अब बैठकर भजन करो। फिर भगवान दूसरा नोटिफिकेशन भेज देते हैं, कान कम सुनने लगते हैं, सुनाई कम देने लगता है। भगवान ने कहा बहुत सुना तुमने दुनिया को, अब अपनी सुन। लेकिन हम कान की मशीन लगा लिए और फिर दुनिया के सुनने लगे। फिर भगवान तीसरा नोटिफिकेशन भेज देते हैं, नेत्र ज्योति कम होने लगती है, आंख से दिखना कम हो जाता है। माने बहुत संसार को तुमने देखा। परांचिखानी वितृणत स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन। हमारे नेत्र बहिर्मुखी हैं, इसलिए बाहर को देखते हैं। तो भगवान अब कब तक समझावें, अंदर को देखो, अंदर को देखो। तो भगवान नेत्र ज्योति धीरे धीरे कम करने लगते हैं कि अंदर को देखो। संसार को बहुत देखा, अब अपने को देखो। बहुत लोगों ने महाराज पूरी दुनिया देख लिया, और उनसे पूछो तुम अपने को कभी देखे? तब कोई उत्तर नहीं, स्वयं को तो देखा नहीं, और कह रहे मैं पूरी दुनिया देख कर बैठा हुआ हूँ। बढ़िया लेंस लगाकर चश्मा चढ़ा करके आदमी तैयार हो गया, फिर से बाल सफेद होने लगते हैं। इस तरह नोटिफिकेशन है, तैयारी करो भाई। तो अपना पैकेट खरीद लाए, वो आता है मेहंदी, और लगाए बढ़िया चक। भले ही 60-70 साल के हैं, 80 साल के, 90 साल के, लेकिन 16 साल के बन के बढ़िया चक। यमदूत, दुनिया को तो आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन यमदूतों को कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि संसार की जो औषधियाँ जो बाल में आप लगाए हैं ना, ये हमें दिखाई देगी, पर यमदूत आएंगे तो उनको नहीं दिखाई देगा, वो सफेद बाल बन रही है।